हे गाइस, सो वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बडी विद सुरभि। सो कैसे हो आप सब? आई होप यू आर डूइंग सुपर ग्रेट। तो जैसा कि दोस्तों आपने सुना है कि जेकेएसएसबी ने टेंटेटिव डेट अनाउंस कर दी है और आपका एग्जाम जून में रहेगा, जून 2026 में। तो आपके पास क्वाइट नंबर ऑफ डेज है। अच्छे से मेहनत करो, हार्ड वर्क करो, स्मार्ट वर्क करो और अपनी सिलेक्शन को 100% कंफर्म करवाओ। आपने लीनियंसी नहीं करनी है। पढ़ाई में कोई भी लीनियंसी नहीं आनी चाहिए। अपने स्केड्यूल को, टाइम टेबल को अच्छे से फॉलो करो और कहीं भी कोई भी डाउट हो, यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम। आपने बस ध्यान देना है कि आप कोई भी कंपोनेंट, कोई भी टॉपिक को लेफ्ट आउट नहीं करो। सबको अच्छे से पढ़ के जाओ, अच्छे से तैयारी करके जाओ। अपनी प्रिपरेशन को इतना स्ट्रांग बना के जाओ कि कोई भी क्वेश्चन आए, कैसा भी क्वेश्चन आए, बच्चे आप उसको राइट मार्क कर पाओ। तो आपके लिए गुड न्यूज है बच्चों कि हमने स्टैटिस्टिक्स की भी फ्री सीरीज आपके लिए लॉन्च की है। जैसे आप अकाउंटेंसी की सीरीज को आपने बहुत सारा प्यार दिया है, वैसे ही इसको भी ढेर सारा प्यार दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ऑन कर लो कि कोई भी नोटिफिकेशन आए आपको सबसे पहले मिल जाए। स्टैटिस्टिक्स आपका 10 मार्क्स का रहेगा और इसमें 10 टॉपिक्स ही आपको पढ़ने भी रहेंगे। ठीक है, तो कौन कौन से टॉपिक्स हैं? फर्स्ट टॉपिक रहेगा आपका प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। देन आपके मेथड्स रहेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट करने के, इसको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। देन प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चनर्स के बारे में हम पढ़ेंगे, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। टेबुलेशन एंड कंपाइलेशन ऑफ डेटा को पढ़ेंगे। तो यहाँ तक के टॉपिक्स बेसिकली आपके थ्योरी पार्ट रहेगी। उसके बाद आपकी थ्योरी भी रहेगी और प्रैक्टिकल भी रहेगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपकी थ्योरी रहेगी, टेबुलेशन एंड कंपाइलेशन ऑफ डेटा तक। उसके बाद आपका थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों रहेगा। कुछ थ्योरी से क्वेश्चन आएंगे और कुछ प्रैक्टिकल से भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन उसके बाद मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ेंगे, जिसमें हम क्या कवर करेंगे? मीन, मीडियन एंड मोड। थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, उसके एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे। थ्योरी बोली हुई है। थ्योरी ऑफ इंडेक्स नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, डेमोग्राफी क्या होती है, सेंसस के बारे में पढ़ेंगे, फीचर्स एंड फंक्शंस। वाइटल स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे, फर्टिलिटी कैसे मेजर करते हैं, क्रूड फर्टिलिटी रेट, स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट, ग्रॉस एंड नेट रिप्रोडक्शन रेट्स, मेजर्स ऑफ मोर्टेलिटी। सो ये आपका सिलेबस रहेगा, 10 मार्क्स का रहेगा ये कंपोनेंट। हर टॉपिक को हमने पढ़ना है और हम इस तरह से पढ़ेंगे कि आपके 8 + -2 मार्क्स 100% आ जाए। ठीक है, डिटेल में हम सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे कि हम डिटेल्स तक जाएंगे। सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा अगर लिखा है तो इतना ही नहीं हम पढ़ेंगे, हमको रीड बिटवीन द लाइंस करना है, पूरी उसकी तह तक जाना है। हम इसको डिटेल में कवर करेंगे, आपको आगे पता चलेगा कि हमने आपके लिए कैसे प्रिपेयर किया है मटेरियल। क्वालिटी आप खुद देखोगे कि क्या हमारी क्वालिटी है। और किसी को भी कोई भी डाउट है, अगेन आई एम सेइंग, आप कांटेक्ट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो, वी विल हेल्प यू आउट। और टेलीग्राम आईडी हमारी स्टडी बडी विद सुरभि के नाम से ही रहेगी। तो नोट्स के लिए आप वहां जाके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। तो आपके कंपोनेंट का नाम क्या है? स्टैटिस्टिक्स। आपके कंपोनेंट का क्या नाम है? स्टैटिस्टिक्स है। तो आपको पता होना चाहिए कि स्टैटिस्टिक्स असली में होता क्या है। तो जब आप स्टैटिस्टिक्स के बारे में सुनते हो बच्चे, तो आपके ध्यान में, आपके माइंड में क्या आता है? स्टैटिस्टिक्स क्या होगा? तो स्टैटिस्टिक्स से क्या आता है जनरली सब बच्चों के माइंड में? एनीथिंग रिलेटेड टू डेटा या नंबर्स। जहां भी नंबर्स की बात हो, वो क्या हो गया? वहां क्या आ जाता है? आपका स्टैटिस्टिक्स आ जाता है। तो स्टैटिस्टिक्स इन रियलिटी क्या होता है? वो डेटा और नंबर्स जिनको आप क्या करते हो? पढ़ते हो। ठीक है, जिनको आप कलेक्ट करते हो, प्रेजेंट करते हो, पढ़ते हो। क्यों पढ़ते हो? ताकि आप वहां से डिसीजंस ले पाओ, उसको एनालाइज करके आप डिसीजन मेकिंग कर पाओ, इसीलिए स्टैटिस्टिक्स की जाती है। तो स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? इट इज अ साइंस ऑफ डेटा कलेक्शन। आप इसमें डेटा को कलेक्ट करते हो, क्लासिफाई करते हो, उसको प्रेजेंट करते हो, देन उसको एनालाइज करते हो और लास्टली उसको इंटरप्रेट करते हो, सो एज टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। बोला गया है कि जो स्टैटिस्टिक्स है वो डेराइव हुआ है लैटिन वर्ड से, फ्रेंच वर्ड से, जर्मन वर्ड से। इसमें कंसेंसस नहीं है कि पर्टिकुलर कहाँ से डेराइव हुआ है। तो माना जाता है लैटिन वर्ड से भी डेराइव हुआ है, फ्रेंच वर्ड से भी डेराइव हुआ है और जर्मन वर्ड से भी डेराइव हुआ है। लैटिन वर्ड से डेराइव हुआ है, किस वर्ड से डेराइव हुआ है? स्टेटस। लैटिन वर्ड क्या है? स्टेटस, जिसका मतलब क्या होता है? स्टेट। ठीक है, स्टेट और परटेनिंग टू स्टेट, परटेनिंग टू स्टेट।
तीनों का मतलब यही ही रहता है, ठीक है। ऑल्दो नाम डिफरेंट होंगे बट मीनिंग सेम है, ठीक है। फ्रेंच वर्ड क्या है? स्टैटिस्टिको। जर्मन वर्ड क्या है? स्टैटिस्टिक। यहां से ही आपका वर्ड क्या है? स्टैटिस्टिक्स डिराइव हुआ है। लैटिन वर्ड स्टेटस, फ्रेंच वर्ड स्टैटिस्टिक्यू एंड जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिक। क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है आपसे, स्टैटिस्टिक इज ड्राइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड नेम्ड, आपको दे दिया होगा ऑप्शन स्टेटस, स्टैटिस्टिक्यू, स्टैटिस्टिक। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? स्टैटिस्टिक्यू। तो ये आपको क्वेश्चन फ्रेम होके आ सकता है। तो सबका मतलब क्या है? स्टेट और पर्टेनिंग टू स्टेट। अब मैम ये स्टेट और पर्टेनिंग टू स्टेट का क्या मतलब है? तो बच्चे इसका मतलब क्या है? एंशियंट टाइम से हम पढ़ते हैं। एंशियंट टाइम्स में क्या होता था? मोनार्क होता था या जो किंग होता था। किंग या मोनार्क होता था। सपोज ये किंग की इतनी टेरिटरी है, तो उसको पता होना चाहिए कि इस टेरिटरी में कितने लोग हैं, ठीक है, कितने पर्सन्स है या कितनी पॉपुलेशन है। सपोज कोई वॉर हो गई या कोई एक्सटर्नल एग्रेशन हो गया, तो उसको कंट्रोल कैसे किया जाएगा? उसको कंट्रोल कैसे किया जाएगा? अगर आर्मी ज्यादा प्रेजेंट नहीं है तो एक्सटर्नल एग्रेशन को या वॉर लाइक सिचुएशंस को कैसे कंट्रोल करोगे? आपको पता होगा कितनी पॉपुलेशन है, उसके बेसिस पे कंट्रोल करा जा सकता है ना, कि उस पॉपुलेशन को आप अपनी टेरिटरी को सेफ गार्ड करने में हेल्प करवा सकते हो। लाइक स्टैंडिंग आर्मी रख सकते हो आप अपनी, ठीक है। स्टैंडिंग आर्मी की तरह उन पॉपुलेशन को, उन लोगों को यूज कर सकते हो। तो इसलिए क्या होता था? स्टैट्स या स्टैटिस्टिक्स आपका काम आता था, डेटा यूज में आता था, डेटा को कलेक्ट किया जाता था, ठीक है। पॉपुलेशन में आप क्या देखते थे कि फीमेल्स कितनी है, मेल्स कितने हैं, मेल्स में यंग कितने हैं, ओल्ड कितने हैं। जितने यंग होंगे उन्हीं को डाइवर्ट कर पाओगे ना। तो ये इसीलिए एंशियंट टाइम्स में क्या किया जाता था? डेटा को कलेक्ट किया जाता था। देन एंशियंट तो हो गया, उसके बाद आज का टाइम, मॉडर्न टाइम या प्रेजेंट टाइम में क्या सिनेरियो है? आज के टाइम पे वेरियस स्टैटिस्टिकल टूल्स आ गए हैं, ठीक है। तो आज के टाइम पे क्या हो गया? स्टैटिस्टिकल टूल्स आ गए हैं जिनके थ्रू क्या किया जाता है? जिनके थ्रू डेटा को समराइज किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है। तो पहले तो नॉर्मल सिर्फ डेटा को रिकॉर्ड किया जाता था, बट आज के टाइम पे क्या हो गया है? आज के टाइम पे डेफिनेशन बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली चेंज हो गई है, और आज के टाइम पे टूल्स आ गए हैं जिनको यूज करके आप क्या करते हो? डिसीजंस लेते हो, राइट। तो बच्चे स्टैटिस्टिक्स को हम दो ब्रांचेस में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें एक आता है स्टैटिस्टिकल टूल्स और दूसरा आता है स्टैटिस्टिकल डेटा। डेटा से टूल्स तक का सफर ही क्या है? एंशिएंट टू मॉडर्न कहलाता है, ठीक है। स्टैटिस्टिकल डेटा को हम क्या बोलते हैं, किस तरह से पढ़ते हैं? हम प्लूरल सेंस में पढ़ते हैं, और स्टैटिस्टिकल टूल्स को हम कैसे पढ़ते हैं? सिंगुलर सेंस में पढ़ते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम सिंगल सिंगल टूल यूज करके क्या करते हैं? अपने डेटा को क्लासिफाई करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं। बट जो स्टैटिस्टिकल डेटा होता है वो लार्ज नंबर ऑफ डेटा होता है, ठीक है। वो एक रिस्ट्रिक्टेड डेटा नहीं होता है, इसलिए इसको प्लूरल सेंस में यूज किया जाता है। तो हमें पता चल गया कि स्टैटिस्टिक्स कैसे इवॉल्व हुआ। पहले डेटा हुआ करता था, उसके बाद टूल्स आए। तो स्टैटिस्टिकल डेटा हम प्लूरल सेंस में पढ़ते हैं, और सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है? स्टैटिस्टिकल टूल्स। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्टैटिस्टिक्स का मतलब इन सिंगुलर सेंस क्या होता है? इट मीन्स स्टैटिस्टिकल टूल्स, और इन प्लूरल सेंस इसका मतलब होता है स्टैटिस्टिकल डेटा, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स बेसिकली दो टाइप्स की होती है, डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक नाम से आपको समझ आ रहा होगा क्या होता है? वो डेटा जिसकी डिस्क्रिप्शन हो, ठीक है, जिसको आप डिस्क्राइब कर सकते हो, उसे बोलोगे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। वो डेटा जिसको आप समराइज कर सकते हो और प्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है, उसको बोलोगे डिस्क्रिप्टिव डेटा। सपोज 2 4 6 8 इसका मीन निकाल लो, ठीक है, इसका मीन निकाल के दे दो। तो कैसे निकालोगे? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो क्या मीन आ जाएगा? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आ गया 2 + 4 + 6 + 8 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है? 1 2 3 4 4। तो इसका मीन क्या आ जाएगा? इसका मीन आ जाएगा 5, ठीक है। तो ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है।
आपके पास डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड की गई है। बट इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या हो गई, जिसपे आपको डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड नहीं की होती, लार्ज नंबर ऑफ डेटा प्रेजेंट होता है बट आप उसमें से सैंपल सर्वे करते हो। ठीक है, सपोज इतना ज्यादा आपके पास डेटा प्रेजेंट है, तो इसमें से आपने कुछ लोगों को सिलेक्ट किया, उनके डेटा को एनालाइज किया और उसके बेसिस पे आपने सब पे वो डेटा लागू कर दिया और आपने बोला कि यही रिजल्ट होगा बाकियों का भी। ठीक है, तो आप कंक्लूजन ड्रॉ करते हो, प्रिडिक्शंस कर लेते हो। ठीक है, फोरकास्ट कर लेते हो बाकियों के लिए भी ऑन द बेसिस ऑफ वो सैंपल जो आपने सिलेक्ट किया है। तो वो कौन सा स्टैटिस्टिक्स कहलाएगा, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स कहलाएगा। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है, डेटा को आप समराइज कर सकते हो, प्रेजेंट कर सकते हो। बट इन्फ्रेंशियल में क्या होता है, आप कंक्लूजन्स को ड्रॉ करते हो और प्रिडिक्शंस करते हो, जो कि डिस्क्रिप्टिव पे नहीं करते। आपके पास डेटा होता है, उसके बेसिस पे डायरेक्ट आप उसको समराइज और प्रेजेंट कर देते हो। इसमें आप कोई अपनी प्रिडिक्शंस नहीं लगाते हो। ठीक है, जैसे मीन मीडियन मोड डायरेक्ट आप निकाल सकते हो, इसमें आपको डेटा डिस्क्राइब किया होगा, दिया होगा, वही आपको उसके बेसिस पे निकालना है। जैसे चार्ट्स, ग्राफ, पाई चार्ट्स बनाते हो तो आपको क्या करते हो, आप प्रेजेंट करते हो इन्फॉर्मेशन को। बट इसमें क्या आ जाता है, इन्फ्रेंशियल में हाइपोथेसिस टेस्टिंग आ जाती है, टी टेस्ट, जेड टेस्ट, एनोवा। तो ये सब एग्जाम्पल्स हुई। तो डिस्क्रिप्टिव की एग्जाम्पल्स क्या हुई, एवरेज मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट्स के निकाल दो क्या है। बट इन्फ्रेंशियल में क्या आ गया, एस्टिमेट मार्क्स निकालो ऑल स्टूडेंट के, एस्टिमेट लगाना है आपने। तो एस्टिमेट कैसे लगाओगे, सैंपल के बेसिस पे आप एस्टिमेट लगा लोगे। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स वो स्टैटिस्टिक हुई जो जिसकी डिस्क्रिप्शन दी गई होती है, जिसे आप समराइज कर सकते हो, जिसे आप प्रेजेंट कर सकते हो। बट इन्फ्रेंशियल में क्या होती है, आप कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हो, प्रेडिक्शंस करते हो, इसमें आपके पास डिस्क्रिप्टिव डेटा नहीं प्रेजेंट होता है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। अब डेटा होता क्या है, तब से हम डेटा डेटा कर रहे हैं, तो डेटा क्या होता है, तो डेटा बच्चे क्या होता है, डेटा का मतलब होता है रॉ फैक्ट्स या फिगर्स। रॉ फैक्ट्स या फिगर्स जिसको आप क्या करते हो, कलेक्ट करते हो। क्यों करते हो, फॉर एनालिसिस एंड डिसीजन मेकिंग। तो डेटा क्या हो गया, फैक्ट्स होते हैं, पर फैक्ट्स वो फैक्ट्स जो रॉ फॉर्म में होते हैं उनको आप क्या करते हो, कलेक्ट करते हो। डेटा कैसे फॉर्म होगा, जो रॉ फैक्ट्स या फिगर्स आपने कलेक्ट किया, फिर उसको क्या किया, एनालाइज किया और डिसीजन लिया। डेटा का मतलब क्या होता है, फैक्ट्स, फिगर्स या नंबर्स या इंफॉर्मेशन किसके बारे में, किसी टॉपिक के रिलेटेड, पर्सन, प्लेस, इवेंट के बारे में कलेक्ट की जाती है और उसे एनालाइज और डिसीजन मेकिंग के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे स्टूडेंट के मार्क्स हो गए, एम्प्लॉयज की सैलरी हो गई, ठीक है, टेम्परेचर रीडिंग हो गया, पॉपुलेशन नंबर्स हो गया, ये सब रॉ डेटा है जब तक इनका एनालिसिस नहीं होता। तो डेटा क्या हो जाता है, ये रॉ फैक्ट्स, फिगर्स होते हैं जिनको कलेक्ट करके आप क्या करते हो, एनालिसिस करते हो और फिर क्या लेते हो, डिसीजन लेते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड। क्यों लेते हो, यूज क्या है डेटा का, रिसर्च के लिए, प्लानिंग के लिए, ठीक है, डिसीजन मेकिंग करने के लिए, कंपैरिजन और एनालिसिस करने के लिए। डेटा वर्सेस इंफॉर्मेशन में क्या फर्क रहता है, डेटा जो है ये रॉ फैक्ट्स रहते हैं, जैसे कि आपने बताया डेटा क्या है, रॉ फैक्ट्स है। पर इंफॉर्मेशन क्या होता है, ये प्रोसेस्ड फैक्ट्स हो जाते हैं, प्रोसेस्ड डेटा होता है। ठीक है, डेटा अनऑर्गेनाइज्ड रहता है क्योंकि रॉ है तो अनऑर्गेनाइज्ड होगा, पर इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज्ड रहती है। एग्जाम्पल 50, 60, 70, पर इसका एवरेज क्या है 60, तो ये क्या हो गई, आपके पास इंफॉर्मेशन आ गई। तो डेटा क्या हो गया, डेटा आर द रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स कलेक्टेड फॉर एनालिसिस एंड डिसीजन मेकिंग। तो डेटा क्या हो गया, डेटा हो गया रॉ फैक्ट्स और फिगर्स जिसको कलेक्ट करके आप डिसीजन लेते हो आफ्टर एनालाइजिंग दैट डेटा और रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। रिसर्च के लिए काम आता है, प्लानिंग के लिए काम आता है, कंपैरिजन और एनालिसिस के लिए काम आता है। ठीक है, डेटा के ये कुछ बेनिफिट्स हैं। अब डेटा और इंफॉर्मेशन में क्या फर्क है, ये हम समझते हैं। तो डेटा और इंफॉर्मेशन में क्या फर्क है, डेटा रेफर्स टू रॉ फैक्ट्स हैव नो स्पेसिफिक मीनिंग। जब तक उसको एनालाइज और उसको क्लासिफाई नहीं करोगे, प्रेजेंट नहीं करोगे प्रॉपर फॉर्मेट में, तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। पर इंफॉर्मेशन रेफर्स टू प्रोसेस्ड डेटा। रॉ रॉ फैक्ट्स और फिगर्स को जब आप प्रोसेस कर लोगे, एनालाइज कर लोगे, इंटरप्रेट कर लोगे, तो वो क्या बन जाती है, इंफॉर्मेशन बन जाती है जिसका पर्पस होता है और जिसका मीनिंग भी होता है। डेटा वर्ड डिराइव हुआ है लेटिन वर्ड से डेटम, विच मीन्स समथिंग दैट इज गिवन, और इंफॉर्मेशन डिराइव हुआ है लेटिन वर्ड से इंफॉर्मेटिव, जिसका मतलब होता है फॉर्मेशन और कंसेप्शन। डेटा इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंफॉर्मेशन, डेटा इंफॉर्मेशन पे डिपेंड नहीं होता, पर इंफॉर्मेशन डिपेंड होता है डेटा पे।
है ना, क्योंकि डेटा से ही इंफॉर्मेशन बनती है, इसीलिए इंफॉर्मेशन इज डिपेंडेंट ऑन डेटा। डेटा और रॉ डेटा इज नॉट इनफ टू मेक डिसीजंस। ठीक है, डेटा को जब तक आप एनालाइज नहीं करोगे या रॉ डेटा को जब तक आप एनालाइज नहीं करोगे, क्लासीफाई नहीं करोगे, प्रेजेंट नहीं करोगे, तब तक आप वहां से डिसीजन नहीं ले सकते। पर इंफॉर्मेशन इज सफिशिएंट टू मेक अ डिसीजन इन द रिस्पेक्टिव कॉन्टेक्स्ट। और इंफॉर्मेशन से आप डिसीजन ले सकते हो। जब आप डेटा को एनालाइज कर लेते हो तो उससे आप क्या ले सकते हो, इन्फॉर्म डिसीजंस ले सकते हो, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन बन जाती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डेटा क्या होते हैं। ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे कवर आपका वेरियस टाइप्स ऑफ डेटा। आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है, अगर आप मुझे सपोर्ट करोगे, लव अपना प्रोवाइड करोगे, तो हम आपके साथ ये सीरीज को भी फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तो आपकी क्लास की कुछ झलक इस टाइप से रहेगी। हम फिर प्राइमरी सेकेंडरी डेटा को पढ़ेंगे, इसका होलसम डिफरेंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऐसे हम आपके टॉपिक्स को कवर करवाएंगे ईजियर मैनर में, कोई भी डिफिकल्टी आप फेस नहीं करोगे। सो मिलते हैं कल फिर से आपके साथ नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ डेटा प्लस प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा के बारे में हम कवर करेंगे। बाय बाय, टेक केयर।